समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान ने की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज्य क्षमा मूर्ति आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की 5.5 करोड़ महामुनि राजों की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। जैसा कि आप प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री के मुख से आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की महती अनुकंपा और उनके आशीर्वाद से अपने मन के उठते विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं, लेकिन आज एक ऐसा सम्यक समाधान आपके बीच में प्रस्तुत है जो आपको प्रतिदिन समाधान प्रदान करते थे, उनके मन में भी एक विकल्प उत्पन्न हुआ और उस विकल्प को आचार्य परमेष्टि के मुखार बिंदु से समाधान उन्होंने प्राप्त किया। क्योंकि विकल्प संसारी जीवों के मन में उठना स्वाभाविक है। विकल्प किसी बालक के मन में भी हो सकता है, विकल्प किसी वृद्ध के मन में भी हो सकता है, विकल्प किसी श्रावक के मन में भी हो सकता है, विकल्प किसी साधु के मन में भी हो सकता है। और श्रावकों के विकल्प का समाधान करते करते उन निर्ग्रंथ श्रमण परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मन में भी उत्पन्न हुआ और उन्होंने उसका समाधान आचार्य परमेष्टि आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज के मुखार बिंदु से प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया। क्योंकि अवसर उस कर्मों के क्षय करने के ढंग को प्राप्त करने का है। अवसर होली के रंग के प्रसंग का है, तो आशीष का प्रसंग भी आपके बीच में, हम सबके बीच में उपस्थित हुआ और परम पूज्य क्षमा मूर्ति आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने अपने मन के उठते विकल्प को समीचीनता के साथ आचार्य भगवंत के समक्ष प्रस्तुत किया और आचार्य भगवंत ने परम पूज्य मुनिश्री के लिए एवं आप सब के लिए भी वह समाधान प्रदान किया है। तो प्रारंभ होता है आज का समाधान और आज के इस विकल्प के साथ परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य प्राचीन जिन तीर्थ जीर्णोद्धारक उपनयन संस्कार प्रणेता विशुद्ध रत्न मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज अपना विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं परम पूज्य क्षमा मूर्ति आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के समक्ष। ओम नमः सिद्धेभ्य। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की आज ये हम सभी का सौभाग्य है कि कोई
आचार्य परमेश जी के माध्यम से हमें जीवन के उस सम्यक समाधान को प्राप्त करने का सौभाग्य मिल रहा है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, जहाँ हमसे बड़े विराजते हैं वहाँ हमें अपने जीवन के किसी भी समस्या विकल्प का समाधान उनके समीप पहुंचकर ही करने की आवश्यकता है। और आज ये सौभाग्य हमें साक्षात विराजमान आचार्य परमेश जी 36 मूल गुण के धारी, जो स्वयं पंचाचार का परिपालन करते हुए अपने शिष्यों से परिपालन करने वाले, ऐसे सैकड़ों हजारों विधानों को जिन्होंने अपने प्रज्ञा से लिपिबद्ध करने का प्रयास किया, कई सारे ग्रंथों को जिन्होंने अपने महान पैनी उस काव्य बुद्धि से पद्यानुवाद करने का पुरुषार्थ किया, ऐसे महान आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज आप आज साक्षात हमारे साथ उस हमारे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान देने के लिए उपस्थित है। ये तो मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि सिद्ध क्षेत्र की इस भूमि में जो भावी सिद्ध आचार्य परमेश जी, जो सिद्ध परमेश जी के बिल्कुल निकट है, उनके निकट बैठकर हमें अपने छल कपट को दूर करते हुए कुछ विशेष समाधान प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। तो क्यों ना मैं भी अपनी उस समीचीन विकल्प को समाधान के रूप में गुरु आचार्य भगवंतों से प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहता हूँ और उनके चरणों में विनय के साथ त्रय भक्ति पूर्वक यही जिज्ञासा, प्रश्न और विकल्प रखता हूँ कि हे भगवान, जीवन में तो कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं और सबके जीवन में आते हैं। मैं आपसे यही जिज्ञासा और विकल्प रखना चाहता हूँ कि भगवान, कि हमारे भी जीवन में जो आने वाले उतार चढ़ाव है या पिछले दिनों में आए हुए उतार चढ़ाव है, आपसे मैं ये समाधान प्राप्त करना चाहता हूँ कि हम इन आने वाले जीवन के बहुत सारे उतार चढ़ावों का सामना कैसे करें, किस प्रकार से आपने अपने जीवन में इन कई सारे वर्षों में साधना तपस्या करते हुए अनेक उतार चढ़ावों को देखते हुए जो एक सर्वोत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है, हम ऐसा जीवन में क्या करें जिससे हमारे जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव भी हम समतापूर्वक सहन करने की शक्ति प्राप्त करें, हमें इन समतापूर्वक जीने की कला बताने का पुरुषार्थ करें। यही आपके लिए भगवान छोटा सा विकल्प छोटे से शिष्य के द्वारा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भो मुनिवर, आपने अपनी भावना प्रदर्शित की। जीवन में उतार चढ़ाव आते हुए, तो ये तो संसार का क्रम है। इसी का नाम, उतार चढ़ाव का नाम ही संसार है। और यह संसार जो चल रहा है वह कर्म प्रकृति के माध्यम से कर्मों की दशा में इस प्रकार की स्थिति चलती है। कर्म आप सभी जानते हैं, कर्म की मुख्य रूप से 3 भेद बताए जाते: द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। जब भी कर्म की बात करते हैं, कर्म कितने प्रकार के, तो लोग तुरंत 8 प्रकार के बता देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, कर्म 8 नहीं, कर्म तो मात्र 3 प्रकार के होते हैं: द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। द्रव्य कर्म जो उसमें है वह द्रव्य कर्म के फिर 8 प्रकार के भेद बताए गए। वह 8 प्रकार की जातियाँ, श्रेणियाँ: ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। तो जिस जिस श्रेणी के, जिस जिस जाति के जो कर्म हैं, उसी प्रकार से वो कर्म अपना काम करते हैं। ज्ञानावणी कर्म ज्ञान पर आवरण करेगा, दर्शनावणी कर्म दर्शन पर आवरण करेगा, वेदनीय कर्म वेदन कराएगा, मोहिनी कर्म मोहित करेगा। तो उस कर्मों की अपनी अपनी जातियाँ हैं। जिस प्रकार की जाति वाला वैसा कर्म करता है। अब रहा
सबसे ज़्यादा अगर संसार में कोई जीव को दुखी करने वाला, भ्रमण करने वाला और अपने स्वभाव से विचलित करने वाला है तो मोहिनी कर्म है। और मोहिनी कर्म जो है, मोहिनी कर्म को दो रूप में माना गया, एक दर्शन मोहिनी, दूसरा चारित्र मोहिनी। और दोनों एक दूसरे को साथ लेकर के चलते हैं। जब जीव के लिए मिथ्यात्व कर्म का उदय होता है तो मिथ्यात्व कर्म के साथ अनंतानुबंधी कथा उसके साथ हमेशा साथ चलती है। किंतु जैसे सम्यक दर्शन की ओर बढ़ता है तो मिथ्यात्व का जैसे ही उपशमन होता है, मिथ्यात्व के टुकड़े होते हैं, 3 टुकड़े होने पर तो कषायों का भी उपशमन हो जाता है। जब 7 प्रकृतियों का उपशमन होता है तभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुआ करती है। जब तक जीव के लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई तब तक संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा उसको हमेशा उल्टा ही नज़र आता। आचार्य भगवंत उदाहरण दिया करते हैं, जिस प्रकार से किसी को पीलिया रोग हुआ है और पीलिया रोग वाले के लिए सामने सफ़ेद अगर दूध है तो कैसा दिखेगा, वह पीला दिखता। तो उसमें दूध की गलती नहीं है, इसमें दूध तो सफ़ेद ही है, लेकिन उसके अंदर आँखों में होने वाली जो बीमारी है वह बीमारी के कारण से उसको प्रकार से वो वस्तु नज़र आती है। तो इसी प्रकार से मोहिनी कर्म जो है जब जीव के लिए उदय में आता है तो मोहिनी कर्म उस जीव को मोहित करता रहता है और मोहित करके जो अपनी वास्तविक वस्तु है उससे तो वह खो जाता है और पर पदार्थ में अपने आप अपनापन मानने लगता है। इसीलिए छेढ़ाला के अंदर हम बहुत अच्छा हम हमेशा जब भी बात करते हैं तो 2 लाइनों को अधिकांशतः बोला करते हैं, आप सभी को यह ज्ञात होना चाहिए। छेढ़ाला में इस प्रकार से बताया, जल पै ज्यों जिय तन मेला, पै भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रकट जो दे धन धाम, क्यों है एक मिल सोते राम। क्या कहा, जल पय जियो जन तन जियो तन मेला। जिस प्रकार से जीव पानी और दूध एक साथ मिले हुए हैं उसी प्रकार से जीव और शरीर भी आपस में मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग हैं। ऐसा जानता है, इस प्रकार से समझता है, लेकिन फिर भी जो प्रकट में अलग दिखाई देने वाला क्या, धन धाम परिवार, वो आपका कैसे हो सकता है। हमको लगता है शायद संसारी प्राणी जितना अपने आप से दुखी नहीं होता जितना किससे, परिवार से। परिवार के अलावा धन दौलत से। शास्त्रों के अंदर उल्लेख बताया, बोले प्राण कितने, 10 होते, लेकिन 10 प्राणों में जितना व्यक्ति दुखी नहीं होता जितना 11वें प्राण धन से दुखी होता है। धन एक ऐसा प्राण है कि जिसको पा लेता है तो दुखी होता है और नहीं पाता है तो दुखी होता। आपने सुना होगा किसी की अगर अच्छी लॉटरी खुल जाए तो अटैक आ जाता, और अगर कोई कार में फेल हो जाए तो फांसी लगा लेता। दोनों समस्या ये सब मुख्य रूप से कारण किसका है, ये सब मोहिनी कर्म के कारण से यह व्यक्ति मोहित होता रहता है और मोहित होकर के कभी दर्शन के कारण से मिथ्यात्व रूप होता है तो कभी कषायों के आवेश में आकर के, और जब जब भी कषाय का उदय आता है कषायों के आवेश में आकर के जीव अपने आप में दुखी, और जितना दुखी होगा उतना ही अधिक थोड़ी सी वस्तु मिलने पर सुखी हो जाता है, वस्तु नहीं मिलने पर दुखी होता है। इसलिए उतार चढ़ाव के जो कारण हैं वो सब बाहर के नहीं, हमारी मानसिक प्रवृत्तियां हैं। जब हम अपने मानसिक प्रवृत्ति को संभालते हैं, इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा एक और कषाय रूप तामस है तो उसको विपरीत करते हैं, तो दूसरी ओर कषायों से निवृत्ति करने के लिए अथवा उतार चढ़ाव से बचने के लिए अपने जीवन में समता है। समता और तामस एक दूसरे के विपरीत हैं। जब जब भी हमारे जीवन में समता आएगी
तो धीरे 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 ही सही सभी प्रकार के उतार चढ़ाव धीरे धीरे हमारे मन से समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति वही है। एक व्यक्ति जब तक उसकी दृष्टि संसार की ओर लगी रहती है, सुबह से लेकर शाम तक दिन रात उसको अपनी संपत्ति के लिए लगा रहता है। अगर कोई मकान बनाया, 4 अंगुल कोई ज़मीन अगर उसकी कब्जा कर ले तो लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाता। अरे मेरे जीते जी और तू मेरी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा। अरे तो तेरे जीते जी तो कब्जा होगा, मरने के बाद फिर तो पूरी पे कर देंगे। मरने के बाद तो कौन देखने के लिए आता है? जब मरने के बाद तो कोई देखने वाला, तो जीते जी लड़ने मरने के बाद। और हो सकता अगर अपने सुप्रभ सागर जैसे महाराज का सम्यक समाधान उसके लिए मिल जाए और मन में वैराग भाव आ जाए, अरे संसार असार है और संसार असार जान करके और उनके साथ में महाराज मैं आपके साथ में ही रहना चाहती, अपना कल्याण करना चाहता हूँ, तो वह सब छोड़ करके यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद दीक्षा लेने के बाद कोई कहे कि भैया आपका जो मकान था पूरे मकान पर पड़ोसी ने कब्जा कर लिया, तो क्या कहेंगे? मेरा मकान, मेरा पास तो कुछ भी। व्यक्ति तो पहले भी वही थे, अब भी वही है। मात्र मन की जो धारणा है, मन की जो विचारणा है, मन की धारणा विचारणा से ही उतार चढ़ाव की स्थितियाँ बनती। इसलिए मन को तामस में नहीं समता में हम सजाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में ये उतार चढ़ाव में कमी आएगी और एक समय आएगा कि हम अपने जीवन में समता भाव को धारण करके शांति को प्राप्त कर सकते हैं। समय अपना अधिक हो रहा, साथ से अपना समय का समाधान अब पुनः अगले दिन सभी इंतजार करेंगे। बोले 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।